बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से हमने रोक दिया था। यानी मैं ये सारा अपनी ग्रॉसरी लेकर आई थी और आपके साथ जो है मैंने सिर्फ बाज़ार जाना और उसके बाद की बस वीडियो शेयर की थी। और क्या क्या लेकर आई थी, क्यों लेकर आई थी, कितने का लेकर आई थी, ये सब मैंने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया था। तो फिर मैंने कहा चलो अगर ये भी शेयर करती तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी और फिर आप लोग भी बोर हो जाते ज़ाहिर कि इतनी लंबी वीडियो। तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको हम दूसरे पार्ट में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारी चीज़ें जो जो मैं लेकर आई हूँ, और ये तकरीबन ये सारा सामान इस तरह का है कि साल 6 महीने आराम से चल सकता है। और ये मैं ज़्यादातर जो है बकरीद से पहले ही खरीदती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मसालों की और मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत हमें जब ही पड़ती है बकरीद के ज़माने में। उसके बाद तो फिर इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत पकाना होता है तो बस वो पका लेते हैं। लेकिन बकरीद पे ऐसा होता है कि थोड़ा सा स्पेशल बन रहा होता है, चलो भाई गोश्त भी अच्छी मकदार में होता है तो कुछ ना कुछ उसका भी बन जाता है, बारबेक्यू वगैरह बना लेते हैं। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर मसाले पहले मैं अलग अलग सारे मसाले लेती थी और फिर उनको अब घर में ही बारबेक्यू मसाला बना रही हूँ, घर में ही कौरमा मसाला बना रही हूँ, सब कुछ घर में होता था। तो लेकिन फिर अब ज़ाहिर है एज के साथ साथ बंदे की हिम्मत भी कम हो जाती है, इतनी ताकत नहीं रहती उसमें कि वो इतने ज़्यादा काम कर सके। और फिर इन चीज़ों को संभाल के रखना सबसे बड़ी बात होती है कि भाई हम इनको अगर ले तो आएँ भर भर के, लेकिन फिर हम उनको संभाल के ना रख सकें तो फिर वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं और पैसा सिर्फ ज़ाया होता है। तो अब मैं जो हूँ ज़्यादातर मसाले बने बनाए बाज़ार में जो मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं और डिफरेंट यानी मिल जाते हैं हमें कंपनीज़ के, तो जो हमें अच्छे लगते हैं हम और जिसके साथ कंफर्टेबल होते हैं कि भाई ये मसाला अगर हम डालेंगे तो हमारी चीज़ अच्छी बनेगी, तो वो हमें ले लेना चाहिए। ये हमारे अपने लिए है, जो भी कुछ है आसानियों के लिए होता है। तो ज़ाहिर है अब एक एक मसाला हम घर में ला के रखें, फिर उसको पीसें, फिर उसको मिक्स करें, फिर उसको फिर उठा के रख दें, फिर अब लेबल करें हर चीज़ को, तो वो एक बहुत हेडेक हो जाता है। और किया है मैंने जब तक हिम्मत थी, जब तक यानी एज इतनी नहीं हुई थी और सारे काम इसी तरह करती थी, छोटी छोटी बोतलें बना के रखी हुई थी, सब काम इसी तरह करती थी। लेकिन अब बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, तो अब बस अब दिल चाहता है करके ही दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा सा ना कि बंदा बीमार भी हो, फिर एज भी उसकी हो गई हो, तो और उसने बचपन से लेके काम ही काम किया हो, तो फिर वो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस वक्त। तो यहाँ पर मैं फिर ये सब मेरे तकरीबन ये सादिया के घर से जब मैंने इसको करा था तो 5 थैलों में मैंने खुद ही सॉर्ट आउट करके रख दिया था कि किस तरह से मुझे वीडियो बनानी है घर जाके, और सबको यानी एक बंडल बना के। तो ये 5 मेरे शॉपर्स तैयार हो गए थे, तो बस अब इनको मैं एक एक को सब में तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं। ये कॉटन बड्स आपको नज़र आ रही है, अब भी ने मंगाई थी, उनके ख़त्म हो गया था। तो बस ये सारी चीज़ें यानी मैं इस तरह से रख कर लाई थी खुद ही, और ताकि फिर अब मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी आसानी हो रही है। एक एक मैं शॉपर खोलती जा रही हूँ, उसको आपको दिखाती जा रही हूँ, और उसके बाद जो है उसको मैं जगह पे भी रखती जा रही हूँ ताकि वो सिमटता जाए, जो जो चीज़ें हैं वो सब सिमटती जाएँ। तो इसमें दस्तरखान भी है और वो बहुत अच्छा रहता है, जबकि दस्तरखान पे हम लोग बैठ के खाते नहीं हैं, लेकिन ना वो कहीं बिछाने के, अब गोश्त आएगा तो किसी टेबल पे बिछा के हम उसको उसमें चीज़ें रख देंगे, किसी उस पर यानी जैसे मैं डीप फ्रीज़र की जो वो अंदर की जो वो होती हैं वॉल्स होती हैं ना, दीवारें और नीचे की बेस, उसमें भी बिछा देती हूँ ये दस्तरखान, तो उससे ना डीप फ्रीज़र ख़राब होने से बच जाता है। यहाँ पे मैं मीठे या कुछ रेंज लेकर आई हूँ पूरी की पूरी, तो सब चीज़ें नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन काफ़ी सारी लजीज़ा वो जो खीर मिक्स और लजीज़ा वालों की काफ़ी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। पुडिंग जो है वो लजीज़ा वालों की नहीं है, कुल्फ़ा है इसमें, और इसमें जो है फालूदा है, और बाकी मैं सारी जैसे टिक्का मसाला और बारबेक्यू मसाला या क्या क्या चीज़ें होती है, चपली कबाब होते हैं, ये जो जो चीज़ें होती हैं वो सब मैं, और हमारे यहाँ जो बनती हैं बहुत सारी वो तो चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ शौक़ से खाई जाती हैं और जो मैं दावतों वगैरह में या घर में अपने बनाती हूँ, तो वही सारे मसाले मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर।
और जनाब बस ये शान के हैं, कुछ लजीज़ा के हैं इसमें, और एक आध जैसे ब्राउन ही है, और एक और पुडिंग है, ये दूसरी कंपनीज़ की है। तो बस यहाँ पर ये जो है इसको भी मैंने सब सॉर्ट आउट कर लिया है और इसको रखती हूँ, आपको भी दिखा दिया है। अब मैं इसको रखती हूँ, और जहाँ तक यानी ये इनकी अब ये ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पेड वो कर रही हूँ एडवर्टाइजमेंट, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ, वो दिखा रही हूँ, इसके मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले। और ये जो है ना, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं यही शान के ही ज़्यादातर मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जनाब, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने ये सफाई के लिए जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये थैलियाँ भी मेरे बहुत सारी थैलियों में दिया था ना उन्हें शॉपर्स, तो मैं तो सारे शॉपर्स भी उठा कर ले आई थी, क्योंकि बहुत काम आ जाते हैं ये शॉपर्स, तो इनको फेंकना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, और ना ये बड़े मज़बूत होते हैं और अक्सर काम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये फिनिश है, यानी सफाई करने की चीज़ें हैं, और बस जिनसे मैं ज़्यादातर घर की और बाथरूम की सफाई करती हूँ, घर में मॉपिंग करवाती हूँ, ये सब वो चीज़ें हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जहाँ तक इनके प्राइस का, तो प्राइस लिस्ट इतनी बारीक होती है कि मुझसे तो नहीं पड़ी जाती, तो इसलिए मैं आपको इसकी किसी की भी प्राइस नहीं बता सकती कि क्या है। वहाँ पर तो मैंने देख कर ही लिए, अपने बजट के हिसाब से ही काम किया है सब कुछ, लेकिन ना अब घर आके मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ क्या चीज़ कितने की थी। तो इसलिए ये बताना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि भाई क्या चीज़ कितने की थी, क्या चीज़। तो इसलिए बस यहाँ पे मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने ग्रॉसरी हॉल, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और फिर इंशाल्लाह जो है आगे भी कुछ अगर शॉपिंग की, वैसे तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, एक दो चीज़ें रह गई हैं, तो वो तो मैं वैसे ही मंगा लूँगी अपने हस्बैंड से, तो जो वहाँ पे नहीं मिल सकी। तो बस ये करने के बाद फिर जो है यानी इसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद वॉइस ओवर, तो खैर मैं इसको फ्राइडे को कर रही हूँ मॉर्निंग में, और बहुत शदीद गर्मी हो रही कमरे में इस वक्त। अब वो 10 मिनट की वॉइस ओवर करनी होती है, उसके लिए क्या एसी चलाऊँ। तो बस फिर मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी जल्दी से फ़ैन तो बंद ही होता है, कमरा भी बंद होता है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और मैं वॉइस ओवर करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कैमरों से किया है काम, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक कैमरा मेरा स्टैंड पे लगा हुआ है, और एक मैंने यानी इससे क्या है अपने हाथ में पकड़ के किया। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैं ये रिकॉर्डिंग करने के बाद, अपनी ये वीडियो बनाने के बाद फिर राहिला के आ गई थी, क्योंकि राहिला के मुझे कुछ काम था, और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने काफ़ी बातें बातें की, और उसके बाद राहिला तो क्योंकि अपने कपड़े स्टिच कर रही थी, तो वो सिलाई भी करती जा रही थी, वहीं बैठ के हम बातें कर रहे थे, और मैं बातें करते करते सो भी गई थी काफ़ी। तो जब मैं सो कर उठी हूँ, तो मेरी आँख खुली है, तो राइला ने ये ऑर्डर किया हुआ था, कटोरी चाट थी और वैसे छोलों की चाट थी। तो मैंने उसको कहा भी, मैंने कहा ये तुमने मंगा लिया था, और कटोरी चाट थोड़ी सी नरम पड़ गई थी, क्योंकि काफ़ी देर पहले की आ गई थी, और मैं जो हूँ काफ़ी देर बाद में उठी थी। तो उसने कहा तुम इतनी गहरी नींद सो रही थी, तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं, तो चलो अब खाते मिल के, और हमने ये खाया, बड़ा मज़ेदार थी, बहुत अच्छी थी। तो बस यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जनाब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं यहाँ पर आपसे कहूँगी अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में।